अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से हैं और अल्लाह ताला आप सबको खैर खैरियत से रखे। अभी थोड़ी देर पहले थोड़ा सा जिसको कहते हैं कि बर्फीला तूफान आया था। इस सड़क के ऊपर बर्फ नहीं थी। 20-25 मिनट के अंदर अंदर, बल्कि इससे भी कम। अगर पीछे देखें तो कैसा पोजीशन है। ये बस सामने से होके वापस आ जाना है। चलो आपको मैं इधर ना साग दिखाता हूँ, सरसों। वो साग, उसमें इतनी सरसों लगती है ना कि खीर। तकरीबन 3 महीने हो गए हैं, वो जिस पोजीशन पे है ना उधर ही रुका हुआ है, उससे ऊपर नहीं जा रहा, सिर्फ सर्दी की वजह से। सर्दी की वजह से रुका हुआ है। मैं स्टॉप कर दूं थोड़ी देर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये है वो सरसों जिसका तकरीबन 3 महीने हो गए मेरे को देखते। इतना ही कद है, इससे ऊपर नहीं जा रहा, सिर्फ सर्दी की वजह से। अभी मैं आपको नज़दीक इसको लेके ये सारा दूर तक सरसों ही है। ये सारा, और उस तरफ भी है जो आपको हल्का काम हाई देता है ना, वो। अभी सेल्फी स्टिक में छोटी कर लो। चलो जी, चलो करना है ना वापस। अभी वो जो दरख्त है वो मेरे को ऐसे भी नज़र नहीं आ रहा और इस मोबाइल में भी नज़र नहीं आ रहा। अगर ये धुंध ना हो तो वो नज़र आता है। अपने ही पाँव के ऊपर तो नहीं,
इसके साथ साथ हम चलते हैं वापस। अल्लाह अकबर। जो दुआ की कबूलियत है वो आप दुआ करें सजदे और रुकू में, और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है कि दूसरी ज़बान से दुआ करवाएं। दूसरी ज़बान वही है जो कोई आपके लिए दूसरा दुआ करेगा। अब मेरे को भी थोड़ा सा सांस तेज़ हो गया है, मैं चारों तरफ थोड़ा सा घुमा लूँ, शायद आप में से कुछ कहते हों कि हमको चारों तरफ से दबाओ। ये जो काला काला ये साग ही है, सरसों का साग, इंशाल्लाह यहाँ से तोड़ूंगा मैं। और ये जो सामने है ये, और इसके साथ आगे है वो, ये सारा इस ज़मीन से जो पत्थर है ना वो निकाले हुए हैं। ये सारी पथरीली ज़मीन है, इसमें बहुत ज़्यादा पत्थर है, ये पत्थर है। और वो जो थोड़ा थोड़ा आपको दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा मैं इसको स्टॉप करके नज़दीक जाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये सब गाय का गोबर है। इधर फसलों को डालने के लिए, और वो भी ये थोड़ा सा आपको दिखाई दे रहा है, जूम करूँ, ये वाला। अभी वो दरख्त ऐसे मेरे को नज़र आ रहा है, और मोबाइल में थोड़ा थोड़ा शो हो रहा है। ये तकरीबन ये स्क्रीन के सेंटर में है, ये जो चारों कोने हैं इनके सेंटर में। अच्छा जी, चलो 8 मिनट से ऊपर वीडियो हो गई है। जब इधर -20 था और बर्फ़ इससे 10-15 गुना ज़्यादा थी, तो मेरे को ठीक, मैं उस टाइम नहीं आ सका, आपको नहीं दिखा सका। अब तो घर बैठ बैठ के मेरा एक जैसा वो पकाना और गुब्बारा नहीं होता, वो पोजीशन हो गई है। थोड़ा सा चलता हूँ, सांस तो कंट्रोल में रहता ही नहीं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बेहतर हो गया, तकरीबन 10 दिन से ऊपर हो गया। हर रोज़ ही बाहर आता हूँ और थोड़ी बहुत वीडियो भी बना लेता हूँ, और साथ आपको भी दिखा देता हूँ और ख़ुद भी देख लेता हूँ ये नज़ारे। लेकिन मैं आपसे थोड़ा सा अच्छा देख सकता हूँ, अगर आप अच्छे तरीके से देखें या वैसे देखें तो आदमी वीडियो में
अच्छा देख सकता है, उसको जूम कर सकता है, उसको रोक सकता है। ये जो आँख है ये बहुत ही नायाब आँख है, जिससे आप भी ये देख रहे हो, जिसको कहते हैं कि दजाल की आँख। अगर हज़ारों किलोमीटर दूर भी हो तो आदमी उसको ऐसे देख सकता है, बल्कि इंसान की वो आँख भी नहीं देख सकती जो ये एक आँख आपको दिखाती है। अभी वहाँ उस दरख्त के नीचे कोई आदमी और है, वल्लाह इल्म कौन है, मेरे को तो ऐसे तो नज़र आ रहा है वो भी कोई मेरे जैसा होएगा। चलो चलते हैं, उसके साथ जाके हेलो हाय करते हैं। वहाँ तक जाके फिर हम वीडियो भी बंद कर देंगे। इसमें ये कैमरा, ये फ़ोटो खींचने वाला, इसको वीडियो मेरे को अपनी भी बनाए, इसमें अच्छी रहेगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से हैं और अल्लाह ताला आप सबको खैर खैरियत से रखे। और आप सब से दुआओं की गुजारिश, 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 मेरे लिए भी दुआ करें और अपने लिए भी करें और अपने मुल्क के लिए भी करें और हर उसके लिए भी करें जो आपसे बुरा करता है। अल्लाह ताला उसको हक सच का रास्ता दिखाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।